कुछ बात करें महंगाई की तो महंगाई ने सब्जियां भी गरीब आवाम से दूर कर दी। क्या सब्जियों की फराहमी मुतासिर हुई, हरे मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के बायस गरीब अफराद का जीना मुश्किल हो गया। अशियाए खुर्दनोश, चीनी, आटा, दाल, कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे ने गरीब अफराद से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। टमाटर खरीदने आए हैं जो आसमान से बातें कर रहे हैं। यह हुकूमत जब से आई है हमें तो खा ही लिया। हुकूमत से तो होगी नहीं, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, बल्कि ये कह लें आप। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर आज भारत के साथ रिश्ते बेहतर होते तो थोड़ा राशन पानी मिल जाता। कोई खुदा का खौफ खाओ, हम मजलूमों में क्यों जुल्म किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है, सरमायाकारी आ रही है। हमारे तक ये चीजें हैं कि सरमायाकारी जा रही है, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आधी आबादी खते गुर्बत पे है, हमारा नौजवान बेरोजगार है, हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। होश करो। कुछ भी नहीं करेगा, भूखा मरेगा, रोडे पे आ जाएंगी माँ बहनें तुम्हारी। बतौर पाकिस्तानी मुझे हालात देख के बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत अजियत हो रही है कि जो कुछ हो रहा है ये हमारे मुल्क में हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है, जिनके साथ हो रहा है, पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। लोगों के लिए गोश्त दूर की बात, दाल या सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया है। अवाम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। आटा महंगा हो गया, सूखी रोटी भी मुयसर नहीं। हुकूमत ने गरीब को मारने के सारे हरबे आजमा लिए। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। अब बस यही रह गया है कि घर में घुसकर हमें गोली मार दे या जहर सस्ता कर दे ताकि हम खाकर मर जाएं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। महंगाई वगैरह के लिए तैयार रहो। सारा कुछ ही अवाम की पहुंच से अल्लाह करे। इनकी पहुंच से अकल भी दूर है, इख्तिजाज भी दूर है, प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते। उदास नस्लें नहीं है, बर्बाद नस्लें, बेनामो निशान नस्लें, दौले शाद चूहे। हम अजीब लोग हैं। दहशत गर्दी अगर गोली बंदूक बारूद के साथ होती है उसे पिटने हैं, जी खामोश हो रही है तो चुप। कहीं असला इस्तेमाल हो, कत्ल हो जाए, फलाना हो जाए, उस पे बाकी नस्लें मर रही हैं। वो जिंदा मुर्दे होंगे ना, या मुर्दे जिंदा होंगे? क्या रह जाएगा उनके बीच में? जिनको बेसन से लेके दूध तक, आटा तक खालिस नहीं मिल रहा, तो ये नस्लों के कातिल हैं। हुजूर, नरमी तो बहुत दूर का लफ्ज है। चलें, अच्छा, लेकिन ये कब तक होगा? द लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक एक मुहावरा है, सुना होगा आपने जाहिर है। अवाम के गुस्से और बिलों में इजाफे का मुकाबला जारी है। अब फैसला कहाँ होगा? प्रेशर कुकर में गैस इकट्ठी हो रही है तो कम चुक के रखो। अच्छा, एक खुशखबरी मुझ मनहूस सभी सुन लो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मनहूस कह रहा हूँ, आपकी तो मजबूरी है। जो आपको फीड किया जाता है आपने पूछना होता है। मैं तो रजाकाराना तौर पे अवाम की खुशियों में इजाफा करने के लिए ये बता रहा हूँ कि चश्मे बदूर हुकूमती कर्ज। किसका कर्ज? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का कर्ज 80 खरब से तजावुज कर चुका है। 80 खरब, ये जाहिर है पाक रूपी नहीं है। सूद अदायगियां 8.9 खरब, कर्जा 80 खरब, सूद अदायगियां, इस्लामी जमहूरिया सूद अदायगी। और ये इतने जाहिल हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि यार क्या हम पे तो नहुसत है मुनाफकत की। इन्हें बताओ कि रिबा और सूद ये 2 मुख्तलिफ चीजें। मैं किसी को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं कर रहा, एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कहते हैं सूदा है फलाना, ओए रिबा और चीज है और चलेगा, ये ज़रबे खाएगा, ये सब झूठे दिलासे हैं, लोरियां सुना रहे हैं, ये इशारिया जमीन पे फिरदा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आदमी दी शक्ल, बेरोजगार आदमी दी शक्ल जी। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इसके ऊपर जो है SIFC के जो कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट सरफराज, उन्होंने कहा जी ये मॉडल ही फेल है। स्टेट बैंक के गवर्नर कहते हैं कि जी जिस तरीके का ये सिस्टम है इससे ग्रोथ आ ही नहीं सकती। वो तो चोई साहब अक्सर कहते हैं ना, मैं किदी मानू मासी आका। प्रॉब्लम यह है कि हम किससे पूछें, किससे कहें कि हर बंदे की जो कुव्वत खरीद है, आम जो पाकिस्तानी है, उसके अंदर कमी आ रही है। महंगाई हमने उसकी रफ्तार बढ़ने की कम कर दी है यार। मतलब ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। देखिए गुमन साहब, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपसे वही कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट किधर करते हैं? जिधर सिक्योरिटी होती है। जिधर सिक्योरिटी होती है, तहफ़्फ़ुज़ होता है इंसानी जानों का भी और पॉलिसी का भी। जब तहफ़्फ़ुज़ इंसान का नहीं होगा और पॉलिसी की कंटिन्यूएशन नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में कहीं नहीं होता। हमारी मईशत के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें से कोई भी बड़ा मसला हम
हल नहीं कर सक रहे हैं और उसकी वजह से मईशत मुस्तकिल इन्हितात पे जा रही है। अब अगर हम उसको कवर अप करने की कोशिश करें और वो ये कहें कि हमने कोई चीज अचीव कर ली है तो वो बात गलत है। और पाकिस्तानी मईशत तकरीबन 25 साल से पटरी से उतरी हुई है और इसको पटरी में लाने में भी कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। ये कहने में कोई आड़ नहीं होनी चाहिए और हम इसको कह के आगे बढ़ें और काम शुरू करें, ना कि हम पॉइंट स्कोरिंग करें। ठीक है, लेकिन शबर ज़ैदी साहब, हुकूमत जाहिर सी बात है, चलिए हम मान भी लेते हैं कि हुकूमत अपने तय काम भी कर रही है, इकोनॉमी को बूस्ट कराने के लिए कोशिशें भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से आपने अर्ज़ किया कि 8 से 10 साल लगेंगे दोबारा इसे ट्रैक पर लाने के लिए, तो हुकूमत जो इक़दाम उठा रही है क्या ये चीज़ें ट्रैक पर ले आएगी या इससे बिगाड़ और ज़्यादा पैदा होगा? क्योंकि पब्लिक के अंदर जो एक गम गुस्सा है वो तो ये बयान कर रहा है। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत, ये मैं डिसएग्री करता हूँ आपकी बात से कि हुकूमत कोई इक़दाम उठा रही है। ये तो सिर्फ टेम्परेरी मेजर्स हैं, कभी इधर से कैश बचाया, उधर से लगा दिया, इधर से लगाया, उधर लगा दिया। ये कोई एक्चुअली गवर्नमेंट माशी मामलात में स्टेल हो चुकी है, ये एक जमूत का शिकार है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें यहाँ से कहाँ जाना है। तो ये जो आप बात कर रही हैं कि गवर्नमेंट कोई इक़दाम उठा रही है, मैं आपको इसकी बात से डिसएग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट कोई इक़दाम उठा रही। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से पाकिस्तान की मईशत के 5 बुनियादी मसाइल बताता हूँ और जब तक आप वो मसला हल नहीं करेंगे आपकी मईशत डगर पे नहीं आएगी। पहला मसला ये है कि दुनिया में आबादी की शरह जो इंक्रीज है वो 0.9% है और हमारे पास आबादी की शरह जो है बढ़ने की वो 2.55% है। अगर पाकिस्तान की आबादी इसी लेवल से बढ़ती रही तो पाकिस्तान किसी हाल में भी तरक्की नहीं कर सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारी इंपोर्ट तकरीबन 70 बिलियन की है और हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन की है। ये 40 बिलियन का गैप हम कवर नहीं कर पाएंगे कभी भी अगर हमारा यही हाल रहा। तीसरा पोजीशन ये है कि हमारा जो बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन 46,000 मेगावाट है और हमारा यूज जो है वो 25,000 मेगावाट भी नहीं है। तो हम 20,000 मेगावाट के पैसे कैपेसिटी चार्जेस पे करते हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को देने पड़ते हैं। चौथी वजह है कि हमारा जो टैक्स का बेस है जो गवर्नमेंट ने अब एक्सेप्ट भी कर लिया है वो नहीं बढ़ पा रहा है और हम उन्हीं लोगों को टैक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से माशी सरगर्मियां सुकड़ रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं।